अच्छा 10वां क्वेश्चन डाउट है किसी का, ये कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, y इक्वल टू साइन log x। देखो भाविंदर लिख रहा है हमसे। देखो ये क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन log x, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले जयंत कपिल डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर तो dy बाई डी एक्स, इधर dy dx ऑफ साइन log x। साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया, कोस log x। ये तो साइन का हुआ, अंदर वाले फंक्शन का log का डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स dy बाय डी। अब इतने के बाद देखो एक चीज दिमाग में बिठाइए अपने आगे से हमेशा के लिए, जब भी हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, और वो क्या चीज है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कोशेंट रूल से डेरिवेटिव आसान है या प्रोडक्ट रूल से, कौन सा बताओ। दो रूल है हमारे पास, एक तो है प्रोडक्ट रूल, एक है कोशेंट रूल। कौन सा आसान होता है? प्रोडक्ट रूल हमेशा आसान होता है कंपैरेटिव टू कोशेंट रूल, है ना। तो इसलिए हम हमारी कोशिश हमेशा ये रहे कि हम इसको अवॉइड करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसको लगाना प्रेफर करें, इसको प्रेफर करें। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसलिए जब भी डिनोमिनेटर में कुछ आएगा, एक बार आप डेरिवेटिव किया आपने, डिनोमिनेटर में जब भी कुछ आएगा तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड हमेशा। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में x है। क्या बात, आवाज नहीं आ रही? नैन्सी ने कहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है। बताओ भाई बाकी लोग, क्या सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? काजल का रिप्लाई आया है, कपिल का। पिच में कौन सी पिच, यहाँ का है कि पिच है भाई? मतलब बीच में कट रही है। अब इसका तो क्या इलाज करें यार। चलो देखो मैं ये बता रहा था कि अब इसको तो अवॉइड करना है, कोशेंट रूल को, इसको प्रोडक्ट रूल को प्रेफर करना है। तो जब भी कोई डिनोमिनेटर में आएगा, जैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स, है ना, वाई इक्वल टू या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऐसे आएगा, तो इस जी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऐसे लिख देंगे जी एक्स इक्वल टू, सॉरी जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। यानी इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इतनी बात क्लियर है? नहीं इनवर्स नहीं, इनवर्स किसी का थोड़ी होता है। जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं उन्हीं का इनवर्स होता है। अब एक्स कोई बाइजेक्टिव फंक्शन तो है नहीं। अब जैसे ये ऐसे बना ना, देखो ये तो ऐसे आया कोस log x अपॉन में x, इधर है dy बाई डी एक्स। तो अब आपके माइंड में ये आना चाहिए, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए हमने क्या किया, x को इधर मल्टीप्लाई कर, x dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोस log x। अब देखो अगर आप यहाँ पर डेरिवेटिव करते तो आपको प्रोडक्ट रूल क्वोशंट रूल लगाना पड़ता। अगर आप यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे इस स्टेप में, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई क्या मेरी बात, बताइए।
इसलिए हम हमेशा ही जब भी डिनोमिनेटर में आएगा dy बाई डी एक्स में कुछ भी, हाँ कर तो सकते हैं, भाविंदर कह रहा है कर सकते हैं, आंसर सही भी आएगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी हमें, इसमें थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी। एक तो ज्यादा दर्द हो, एक कम दर्द हो, दोनों में से किसको प्रेफर किया जाएगा? कम दर्द। हमदर्द नहीं, कम दर्द। देखो देखो डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डेरिवेटिव किया, तो x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो क्या dy बाई डी एक्स कर दिया दोबारा, फिर प्लस में dy बाई डी एक्स, तो एज इट इज, ठीक है, dy बाई डी एक्स ऐसे कैसे लिख दिया हमने, और x का कर दिया 1, कोस log x का माइनस का साइन log x, फिर log x का फिर 1 बाय एक्स, तो हमें क्या निकालना था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा देखो, माइनस का dy बाई डी एक्स माइनस का साइन log x अपॉन में x, और ये वाला जो यहाँ पर x था इससे डिवाइड कर दें, तो माइनस का 1 बाय एक्स dy बाई डी एक्स, फिर माइनस का साइन log x अपॉन में x स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ रखता हूँ, माइनस का 1 बाय एक्स कोस log x अपॉन में x, फिर माइनस का साइन log x अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन, कोस log x प्लस में साइन log x, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इसके बाद ऐसे ना करके डायरेक्ट dy बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करो, सीधा निकाल लो, ऐसे भी किया जा सकता है। समझ में आ गया सभी को? स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका सभी। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? ओके, स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं मैं। अब देखो, अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना, ये 1 से 10 तक में तो कहा था सीधा डेरिवेटिव करो, और अब आगे जितने भी क्वेश्चन है 11 से लेके कहाँ तक है ये, 17 तक, 11 टू 17 सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है, कि आपको एक फंक्शन दिया और कहा ये प्रूव करो, एक फंक्शन दिया और कहा कि ये प्रूव कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो प्रूव करना है उसको देखना है सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जाएगी कि क्या प्रूव करना है। उस प्रूव करने वाले में देखो कि डिफरेंशिएशन कितनी बार किया हुआ है, एक बार है या 2 बार। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन किया है तो 2 बार हमें डेरिवेटिव करना है। अगर एक बार डेरिवेटिव है, उसके अंदर एक ही है सिंगल डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ही है, तो हमें एक बार डेरिवेटिव करना है। और फिर बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि जो प्रूव करना है वो अपने आप बन जाएगा सोल्व करने से, कई बार वो नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, उसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। बोलिए इतने में कोई डाउट? जैसे देखो, फर्स्ट कौन सा था, 11th, ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ग्यारहवें में कहा y इक्वल टू 5 cos x माइनस का 3 sin x, ये है। और कहा प्रूव करो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही आपने देखा
कि प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस वाई इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो इसको देखा मैंने तो देखा कि 2 बार डेरिवेटिव हुआ है ना, तो इसका मतलब मेरे को इसका 2 बार डिफरेंशिएशन तो करना ही होगा, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले मैंने एक बार डेरिवेटिव किया, देखिए तो यहाँ लिखा मैंने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, मैं यहाँ पर ऐसे लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cos x माइनस 3 sin x। तो देखो डेरिवेटिव करूं तो 5 तो एज इट इज cos x का माइनस sin x, माइनस 3 sin x का cos x, तो ये आ गया माइनस का 5 sin x माइनस का 3 cos x। ये क्या है, dy बाई डी एक्स। अब एक बार और करना पड़ेगा डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा करें, तो दोबारा करें तो देखो इधर तो हो गया d2y बाई डी एक्स, उसके इधर डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का 5 sin x माइनस का 3 cos x, तो -5 sin x का cos x, फिर cos का माइनस साइन, तो प्लस का 3 sin x, ये आया। तो ये तो आई मेरे पास किसकी वैल्यू, d2y अपॉन डी एक्स उसके। अब देखो जो प्रूव करना है उसमें चलते हैं। तो देखो d2y बाई डी एक्स उसके, इसको इस साइड में ले आऊं मैं, अगर इस साइड में राइट हैंड साइड में सारे को, तो 5 तो cos x और माइनस का 3 sin x इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो ये क्या चीज है, ये यही है 5 cos x माइनस 3 sin x, इट मीन्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या है y के इक्वल, और यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है, एचपी नहीं, हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई भी प्रॉब्लम? अच्छा ये बताओ, स्ट्रेंथ काफी कम आ रही है ना, अब इसका एक रीजन जो बताया वो ये सुनने में आ रहा है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा, फिर उसके लिए तो क्या किया जाए बताओ आप। फिर हमारे पास तो एक इलाज है, उनके पास, मेरे पास नहीं, उनके पास एक इलाज है, टीचर चेंज करने का। तो या तो आपकी क्लास कोई दूसरा मास्टर ले, तो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे, तो उसका तो एक ही रीजन हो सकता है, टीचर का समझ में नहीं आ रहा होगा, टीचर चेंज कराएं या क्या किया जाए, क्या ताकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़े। अरे समझ में तो आ रहा है तुम्हें, पर हमारे पास तो फिर ऑप्शन नहीं है ना कोई, क्या करें, क्लास हटा देंगे, दूसरे टीचर की लगा देंगे। अरे तो कैसे आएंगे वो यही तो कह रहे हैं, आप नहीं पढ़ा रहे या तो ढंग से, या फिर आपका पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, तुम क्या करें बताओ।
चलो अभी तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, वो तो उनका कॉल है, वो जैसा चाहेंगे वो डिसीजन लेंगे मैनेजमेंट। हमसे तो कहेंगे अगर NC1 पढ़ाओ तो NC1 को पढ़ा देंगे, कहेंगे जेई को पढ़ाओ तो जेई को पढ़ा देंगे, या कहेंगे नहीं पढ़ाओ घर बैठ जाओ तो वो फिर वो भी करना पड़ेगा, क्या करें। तो आप लोग नहीं सीरियस होगे, आप सीरियस नहीं होगे तो फिर वो हमें सीरियस नहीं लेंगे। ये तो एक चेन है बेटा सभी। अच्छा वॉइस नहीं आ रही, अब काम की बात होती है तो वॉइस नहीं आती। नहीं तो और सब्जेक्टों में तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी आ रही है ना, NC1 वाले बच्चे और NDA जैसे और जो सब्जेक्ट है फिजिक्स है उसमें काफी बच्चे आते हैं क्लास में, सभी क्लास। इसमें नहीं है लेकिन मैथ में। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, 12वां क्वेश्चन करते हैं, और जो होगा खैर वो होगा ही, अब क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स का फाइंड d2y बाय dx के इन टर्म्स ऑफ y अलोन, यानी हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन को समझना, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है और वो भी y की टर्म्स में। जैसे देखो यहाँ इस पिछले क्वेश्चन में ये हमने डबल डेरिवेटिव निकाला है, इसमें है क्या, इसमें तो x है सारा, ये x है, x की टर्म्स है इसमें तो। लेकिन यहाँ पर अगर डेरिवेटिव देखो, इसको मैं उधर ले जाऊं तो कितना आएगा, माइनस वाई आ जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव किसकी टर्म्स में, वाई के टर्म्स। तो इसी टाइप से इसमें भी डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन किसके टर्म्स में, वाई के टर्म्स। ठीक है, तो चलिए एक बार मैंने डेरिवेटिव किया, देखो यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स, इधर डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स, फिर -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जानते हो, ये होता है। ठीक है, अब देखो वही बात आई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा डेरिवेटिव करूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं अगेन लिखूं कि डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, क्वोशंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको ऐसे लिख दिया अब यहाँ पर, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस। अब डेरिवेटिव करते हैं, अब लिखेंगे कि अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। तो देखो अब यहाँ पर ये और ये दो फंक्शन हो गए, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ये एज इट इज लिख दिया मैंने। फिर d2y बाई डी एक्स, फिर प्लस में dy बाई डी एक्स एज इट इज। अब इसका करूंगा मैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका डेरिवेटिव अगर करूं तो पहले तो क्या लिखूंगा, पहले तो पावर का होगा, पावर का क्या होता था, पावर आगे आएगी और पावर कम हो जाएगी। एक्स की पावर एन का क्या था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो पावर 1/2 का क्या हुआ, 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस वन, फिर अंदर एक्स स्क्वायर का तो माइनस का 2x इक्वल टू -1 का
0। तो देखिए ये बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर इस 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये कितना आएगा, मैंने इससे डिवाइड कर दिया, तो x अपॉन में इससे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट 1 माइनस एक्स के, ये रूट 1 माइनस एक्स के, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इनटू में dy बाई डी एक्स हो गया। तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये थी, माइनस का 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से y कोस इनवर्स x है, तो x क्या हो गया, x हो गया कोस y। याद आया कुछ, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, y इक्वल टू कोस इनवर्स x है, तो x क्या होगा, कोस y। तो अब इसमें x की जगह कोस y रख देते हैं, देखो कोस y 1 माइनस कोस स्क्वायर y इंटू माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर y, ये तो बन गया कोस y अपॉन में साइन स्क्वायर y, फिर इंटू माइनस 1 अपॉन में साइन y, तो माइनस का कोट y इंटू कोसेक स्क्वायर y, ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें बोलो। क्लियर है सभी को। अच्छा ये काजल दलाल जो है बेटा, आप आर्ट्स के हो तो फिर आपकी वहां एब्सेंट काउंट नहीं होती मैथ में, अगर वहां क्लास या इस वक्त आपकी क्लास कोई ना कोई चल रही होगी वहां, तो वो इफेक्ट नहीं होती। चलो ये भी अच्छी बात है। देखो हाँ सतीश ने बोला है कि अगेन जो डिफरेंशिएशन है वो वाला पार्ट रिपीट करें, चलो बेटा वो पार्ट रिपीट कर देते हैं। देखो दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो u इंटू भी लगाएंगे, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया u और v, ये u है ये v है ऐसे, तो u को ऐसे कैसे लिखा, u फिर d बाई डी एक्स ऑफ v, फिर प्लस में v d बाई डी एक्स ऑफ u ऐसे, ठीक है। तो u तो था ये, v कौन था, v था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, फिर dy बाई डी एक्स ये तो v हो गया, फिर इसका किया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा, ये क्या हो गया, हाँ ऐसे लिखा 1/2, तो पहले इस 1/2 का हुआ, 1/2 आगे आ गया, पावर एक कम होगी, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर का 1 का 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, इधर था ये -1 था, -1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। फिर ये टर्म तो एच टी जी है, ये d2y बाई डी एक्स फिर एच टी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स ये बचेगा यहाँ पे, साथ में ये dy बाई डी एक्स ये इधर यहाँ पे, फिर इस टर्म को मैं इस माइनस था ना, ये सारी की सारी टर्म इधर चलेगी तो प्लस की होगी, और इससे डिवाइड भी कर दिया दोनों साइड, तो ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, यहाँ dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। फिर बाद में x की जगह कोस इनवर्स x क्या था, y था,
तो x क्या हो गया cos y, तो x की जगह इस x की जगह इस x स्क्वायर, इसकी जगह cos y रख दिया बस। कोई डाउट बोलो। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया ना सभी ने? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। y इक्वल टू है 3 cos log x, फिर प्लस में 4 sin log x, 4 sin log x। ठीक है, कहा कि ये शो करो कि ये डेरिव, अच्छा जो प्रूव करना है, देखो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है प्रूव करने में। प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्र वाई टू प्लस में एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। अब याद करो मैंने क्या कहा था, ये वाई टू है, इसका मतलब क्या है, ये दो बार डेरिवेटिव। कहा था ये वाई वन का मतलब एक बार डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव किया, देखो सबसे पहले लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इधर तो लिख दिया dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब उन्होंने खुद ने कहा है कि dy बाई डी एक्स की जगह y1 लिखना है, तो यहाँ पर लिखोगे y1। फिर 3 एज इट इज कोस का माइनस का साइन log x। ये तो किसका हुआ, इस पहले वाले कोस का। इसके अंदर गए, अंदर कौन है, log, log का होता है 1/x। फिर प्लस में 4, इस साइन का किया, साइन का कोस log x। और अंदर गए तो फंक्शन कौन है, log, log का किया 1/x। अब देखो डिनोमिनेटर में x आया ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे लिख दिया एक्स वाई वन इक्वल टू -3 साइन log x, फिर प्लस में 4 कोस log x। क्यों, क्योंकि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करता ना, तो फिर मेरे को क्वोशंट रूल लगाना पड़ता, इसमें भी क्वोशंट रूल लगाना पड़ता है, इसमें भी लगाना पड़ता। तो उससे मैंने बचने के लिए क्या किया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। तो यहाँ अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई है, एक तो एक्स और एक वाई वन। एक्स एज इट इज वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू, फिर प्लस में वाई वन एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1, -3 साइन का डेरिवेटिव कोस, अंदर वाले फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर प्लस में 4 कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन, फिर log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x। फिर देखो दोनों के डिनोमिनेटर में x था, उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस का 3 कोस log x, फिर माइनस का 4 साइन log x। ठीक है, पूरे को इधर ले आए, या देखो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस में एक्स वाई वन, फिर प्लस में 3 कोस log x, फिर प्लस में 4 साइन log x इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ना इतनी, ये वही है जो हमें गिवन थी, यही वाली टर्म है, देखो ध्यान से, यही है ना। तो इसका मतलब इसकी जगह y लिख दे, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस में एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था हमें, देखिए यही था ना प्रूव करने वाली। अब बोलो बेटा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो?
समझ में आ गया सबको? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़े हम। आगे क्या बढ़े, बस आज इतना ही करेंगे। लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? तो आज के लिए इतना ही है। और साथ साथ अपनी नोटबुक कंप्लीट करते रहो भी। जो क्वेश्चन बीच में छोड़ते हैं उनको भी खुद किया करो, क्योंकि नोटबुक भी अब आपकी चेक करनी है ऐसे मंगा मंगा के, जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा ऑनलाइन वाला। अब कल मिलेंगे।